सोचिए कि भक्त यदि भगवान को शाप दे दे तो भगवान भक्त के शाप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए ऐसे आपका भी होगा। लो, भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं? नहीं आते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यपु के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा, आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं भगवान, गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहें कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी, वो परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम करके चले आए। अब शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। अब शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। त्याग दो वजह से किया कि आपने हमारे आराध्य की परीक्षा ली और हमारी बात आपने मानी नहीं। दो वजह हो गई। जिन राम को हम पिता मानते हैं, जिन सीता को हम मां मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया। अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया। और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना। भरी सभा में अपमान हुआ शिव का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात बताओ मैया, जैसे कई बार आपको किसी ने कहा कि तू गधा है, आपको बुरा लग जाता ना, मुझे गधा कह रहा है, पागल है क्या गधा? अच्छा ये बताओ किसी ने आपको क्या बोल दिया? गधा, तू गधा है, आप बुरा मान जाते। अच्छा बुरा लगता है कि नहीं? क्यों? बोलो हाँ कि ना। मैया सो गई क्या मेरी मां? नहीं। सच बताओ आप गधे हो क्या? तो जब आप गधे नहीं हो तो किसी ने गधा कह दिया तो बुरा क्यों मानते हो? वो बुरा मान गए, इसका मतलब समझ बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग। इसलिए कोई आपको गधा कहे, कुत्ता कहे, बिल्ली कहे, गाली दे तो देने दो ना। उनकी बातों से आप क्यों प्रभावित होते हैं?
बोलो। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जहां समाज में किसी की बातों से वह प्रभावित ना हो। आप किसी के कहने से गधे हैं, अब जैसे किसी ने कह दिया तू मूर्ख है, आप बुरा मान जाते, हमें मूर्ख कहा। सच बताओ, जब आप मूर्ख नहीं हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? और किसी के कहने से बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। दुनिया की बातों से प्रभावित ना होइए, यही आपका धर्म है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? मैया बताओ, हमारी चश्मा वाली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? दो में से कोई एक आप बता सकती हैं। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? आपकी भाषा में ज्ञानी कौन? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? मूर्ख की परिभाषा आप मैया बताओ, गुलाबी मैया। नहीं, बैठे बैठे। ठीक है, मैया बताओ, पीली मैया, मूर्ख कौन? हाँ, आप बताइए, ज्ञानी मूर्ख कौन? हाँ, आप बताओ, चलो आप बताओ, ज्ञानी मूर्ख कौन है? सुनो, अब हम बता दें, रामचरितमानस में लिखा है, ज्ञानी मूढ़ है ना कोई, ना कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर से, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, तो फिर क्या है? बोले, जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जैसा बनाना चाहें तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दें और ज्ञानी को भी मूर्ख बना दें। रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर काम ऐसे कर रहा है रावण जैसे बहुत बड़ा मूर्ख हो। पराई औरत चुरा के ले आया, वो सबके समझाने पर भी लौटा नहीं रहा है। इसे बताइए, ज्ञानी कहोगे कि मूर्ख? रावण है ज्ञानी, पर काम कैसे कर रहा है? मूर्खों की तरह। तो ज्ञानी कौन? आप कहो कि मैं ज्ञानी नहीं, आप कहो कि मैं मूर्ख नहीं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने, उनका किसी ने मजाक उड़ाया, कथा लंबी है, अरे तुम तो कुछ आता जाता नहीं है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसा समझते, भैंसा, एक भैंसे में हाथ रख दिया तो भैंसा वेद वचन बोलने लगा, वेद ऋचाएं बोलने लगा, वेद मंत्र बोलने लगा। बात समझ में आई? संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसे में हाथ रख दिया, भैंस पड़े में, तो वेद मंत्र बोलने लगा, भैंसा। अब बताइए, भैंसा कब से वेद मंत्र बोलने लगा? पर संत ने हाथ रख दिया तो वह वेद मंत्र बोलने लगा। और रावण जैसे ज्ञानी, जो चारों वेद जानता है, धरती का सारा ज्ञान विज्ञान जानता है, वो रावण मती मारी गई। वो भगवान द्वार पे खड़े हैं, वो पहचान नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, शबरी विद्वान है कि रावण विद्वान है? बोलो। रावण विद्वान है, शबरी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। वो अनपढ़ शबरी राम को पहचान गई और पढ़ा लिखा रावण राम को नहीं पहचान सका। देख लीजिए। अब आप किसे ज्ञानी कहोगे, किसे मूर्ख कहोगे? कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जब जिसे कुछ ज्ञान दे दें तो वो अपने को ज्ञानी मान लेता है।
आप ये मत कहो कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, भगवान ने आपको ये विवेक दिया है इसलिए आप ज्ञानी हो। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपके ज्ञान से समाज का ये भला हो, इसलिए ईश्वर ने ये ज्ञान आपको दे दिया। अब जैसे वैज्ञानिक लोग कुछ बना लेते हैं तो वो कहते जी हमने बनाया, अरे ईश्वर ने ये काम आपको दे दिया कि आपके द्वारा ये हो जाए तो कर लिया, और बाकी आप ये मत कहो कि मैंने किया, है ना। बहुत मूर्ख लोग भी, अच्छा ये बताओ, कालिदास जी का नाम सुना है? आप तो सब जानते ही हैं, कालिदास जी महामूर्ख, लेकिन वही महामूर्ख बाद में रघुवंशम महाकाव्य के महान रचयिता हुए, और ना जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। तो कालिदास जी महामूर्ख, वो कहां महा विद्योत्तमा उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान से ब्याह करूंगी। तो उनके पिता को गुस्सा आ गई, बोले इनका ब्याह मैं मूर्ख से करूंगा। तो कालिदास ऐसे थे जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से आगे। तो लोगों ने सोचा कि सबसे मूर्ख लाके खड़ा कर दिया। तो कालिदास जी ने कहा, विद्वानों ने कहा कि तुम बस चुप रहना, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे राजा की छोरी से। अब कालिदास जी आए तो कालिदास जी खड़े हैं। तो विद्योत्तमा बोली कि पहले मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगी, यदि ये मेरे को उत्तर देकर संतुष्ट कर दिए तो मैं इनसे विवाह करूंगी, वरना विवाह कैंसल। तो विद्वानों ने कहा कि आप ये हमारे स्वामी जी इशारे से बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, इशारा। तो विद्योत्तमा ने इशारा किया, तो कालिदास जी को लगा बोल रही एक मुटका मारूंगी, एक ठूसा मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू एक मारेगी, मैं दो मारूं। कालिदास जी ने इशारा किया, तू एक तो मैं। तो विद्योत्तमा, अब विद्योत्तमा बोली क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो विद्वानों ने अर्ज किया कि आप कहना चाहती हो कि क्या ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, पर जितना ईश्वर की महानता है, महत्ता है, तो जीव की भी उतनी ही महत्ता है। जीव ना हो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कौन करे? भगवान है, इसे स्वीकार कौन कर रहा है? आप, हम, जीव। यदि जीव ना हो तो अकेले भगवान क्या करेंगे? भक्त ना होते तो भगवान अकेले क्या कर लेते? जरा सोचो, हनुमान जी ना हो, विभीषण जी ना हो, सुग्रीव ना हो, केवट ना हो, शबरी ना हो, तो राम कथा में राम कथा रह जाएगी? बोलो। तो एक, दो। तो विद्योत्तमा ने फिर इशारा किया कि तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या इसी से सृष्टि का सब कार्य हो जाएगा? तो कालिदास जी बोले भगवान ये तो बोल रही है तीन मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू तीन मारेगी, मैं 5 मारूंगा, 5 थप्पड़ मारूंगा, ठूसा मारूंगा। तो विद्वानों ने कहा कि आपने पूछा कि गुण 3 है, क्या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब काम हो जाएगा? तो कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि सत्वगुण मनुष्य में, जीव में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान तो है, पर पंच तत्व के बिना ये गुण कहां ठहरेंगे? भाई इन तीनों गुणों को ठहरने के लिए क्या चाहिए? आधार क्या है? भाई पंच तत्व का शरीर होगा, इस शरीर में ना सत्वगुण, रजोगुण, सात्विक, राजसी और तामसी, कोई तामसी है तो व्यक्ति ही तो तामसी हो सकता है, वो तामस गुण भी तो पंच तत्व के शरीर में ठहरेगा, ठहरेगा कहां? तो विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा आप पूछ रही है, तो कालिदास जी बोले हे भगवान ये कह रही है 5 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले सुन तू 5 मारेगी, मुट्ठी मारूंगा। तो उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली कालिदास जी ने। तो विद्वानों ने, अच्छा कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, वो मूर्खता से जवाब दे रहे थे, पर विद्वान लोग वहां उनके जवाब को ठीक ठीक करके समझा रहे थे। तब विद्योत्तमा बोली कि 5 तत्व से हो जाएगा सब कार्य। तब कालिदास जी ने कहा नहीं, 5 तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लेकिन ये पांचों यदि अलग अलग रहे, जैसे उंगलियां अलग अलग, तो अलग अलग पंच तत्व कुछ नहीं कर पाता। जब ये पंच तत्व मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। ये निर्माण है। अब तो प्रभावित होगी। विद्योत्तमा बोली ये तो विद्वान है, और हो गया।
तो विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। गुरुजी बैठी 2 मिनट, आपका सुंदर वक्तव्य अभी है। जल्दी है क्या? जाना ठीक। तो विद्योत्तमा का विवाह हो गया। किससे हो गया? कालिदास जी से। और जब कालिदास जी से ब्याह हो ही गया तो बाद में पोल खुली, पता चला ये तो बिल्कुल निरक्षर है, एक अक्षर नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना धक्का मार दिया और नीचे चल रहा था मां भगवती का यज्ञ। तो उस समय कहते हैं कि इनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में चढ़ गई और मां प्रकट हो गई। और इन्होंने बताना चाहा देवी को कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, तो मानो मां भगवती ने समझा कि विद्या चाहता है, तो विद्यावान होने का आशीर्वाद दे दिया। और वही मूर्ख महाकवि कालिदास, बड़े विद्वान महाकवि कालिदास बने। अब आप ही बताओ कि मूर्ख कौन, ज्ञानी कौन? जब भगवान ज्ञानी बनाना चाहें तो इतने में ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ थे, ध्रुव जी कुछ नहीं पढ़े, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मैया मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। हाँ, कृपा यत् कृपा तमहम बंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी और मूर्ख, ना अपने को मूर्ख समझिए ना ज्ञानी समझिए, सीधा सपने को भगवान के हवाले कर दीजिए। हम तो भगवान के दास हैं इस शरीर से। अब लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भगवान ये कार्य करवाते हैं। मैं ईश्वर की कठपुतली हूं। जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचने वाले हैं, और भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते रहते हैं मेरी माँ। इस तरह भगवान शिव माँ पार्वती से बाद में जब वह पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। अब यहां मैं एक छोटी सी बात और समझाऊंगा कि भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, मोहित हो गई ना, राम को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने आई। जिन राम को माता सती नहीं समझ पाई, उन राम को आप और हम क्या समझेंगे? अब भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया। तब ध्रुव जी की अपनी माँ ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता, तू बेटा जाकर के तप कर। और ध्रुव जी ने जब तप किया तो 5 माह की तपस्या से 6वें माह तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं है। छोटे से ध्रुव जी हैं, भगवान को पा लिया कि नहीं? इसलिए लड़कपन से भगवान का चिंतन करना स्टार्ट कीजिए। लड़कपन से धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म का मार्ग ना छोड़िएगा। धर्म का मार्ग छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। क्या ना छूटना चाहिए मेरी मां? धर्म का मार्ग है ना। धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है मेरी माँ? झूठ बोलना धर्म है कि सच बोलना? क्या मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।
मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा हो। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये देख कौन रहा है? कौन देख रहा? अच्छा सच बताओ, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सही। ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं देखते? कौन सा कमरा है, कौन सी गुफा है जहां कोई ईश्वर नहीं देखते? है कोई आपकी नजर में? बताओ, फिर वहीं चल के पाप करेंगे। है कोई मैया आपके पड़ोस में कोई घर वर ऐसा जहां ईश्वर की नजर ना हो? कहां नहीं देखते? अच्छा मैया, जहां बैठ के आप चुगली करती हो वहां तो भगवान देखते ही नहीं होंगे, तो जब देखते तो काहे तुम घंटे घंटे चुगली करती हो? नहीं करती हो मेरी माँ? मैया, आपके द्वार पे भगवान नहीं देखते होंगे, क्यों देखते? आपके द्वार पे नजर है भगवान की, तो वहीं खड़ी होगी पड़ोसन से 2-2 घंटे कौन बातें करता है? नहीं भैया, शराब की दुकान में तो भगवान की नजर होगी नहीं, है? देखते हैं कि नहीं? लाइन में तो वहीं खड़े रहते हो आप लोग, हैं? शायद भगवान की नजरों में शराब का ठेका ना हो, है कि नहीं? कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर की नजर ना हो? हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो राधे, जय हो। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। वही सबका हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो इंसाफ सभी का ऊंचे आसन चढ़ के। करता वो इंसाफ सभी का ऊंचे आसन चढ़ के। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। वो ही सबका हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ध्रुव जी 5 साल के बालक थे,
पिता ने अपमान कर दिया, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के गिरा दिया, जाओ तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी से कहा जाओ बेटा तप करो। 5 साल के बच्चे को ध्रुव जी को कह दिया तपस्या करो। माँ ने समझाया तपस्या करो। ध्रुव जी चले, घोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की नारद जी ने मंत्र दे दिया, रास्ते में मिले, समझाए कि बेटा वापस जाओ, ये कोई उम्र है आपकी। पर ध्रुव जी माने नहीं, मैं भगवान को पाकर लौटूंगा, जिद है। और जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की इस छोटी सी आयु में 5 महीने घोर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब प्रेम से इस मंत्र को जपे तो ध्रुव जी के सामने भगवान आने के लिए मजबूर हो गए। इंद्र की आसन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु आज सिंहासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले कि आज मेरा भक्त प्राण वायु रोक करके तपस्या कर रहा है, तो प्रभु जाओ दर्शन दो, जाओ दर्शन दो। ध्रुव जी महाराज, भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। और दर्शन करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी की आंखें बंद थीं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की दिव्य छवि प्रकट थी। अब ध्रुव जी महाराज की छवि भगवान ने खींच ली, और जब खींची तो ध्रुव जी छटपटा गए उस दर्शन के लिए। और जब छटपटाहट हुई, आंख खुली, तो वही छवि सामने भगवान प्रकट थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। किसके लिए? ध्रुव जी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि अवतार ले लिया। कौन सा अवतार लिया? भगवान ने हरि अवतार धारण कर लिया। बेटा ये सबको बिठा क्यों नहीं देते तुम लोग? ये मैया कब से वीडियो बना रही हैं, कुछ बन ही नहीं पा रहा है इनका। मैया कथा सुनने आई हो कि टाइम पास करने हैं? ए बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो। मैया कथा को कथा की तरह सुन लो मेरी माँ, मजाक की तरह। शांति से बैठ जाओ, जाना है तो जल्दी से जाओ। अब खड़े हैं, यूं खड़े होके फोटो, फिर यूं। अच्छा है कि लेट के नहीं बनाते। श्रोताओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, पता है आपको? श्रोता कैसा होना चाहिए? जो केवल कथा सुने प्रेम से। आप ऐसे श्रोता ना बनो कि आप तो खुद खड़े हैं, सुन रहे नहीं, और बगल वाले को भी सुनने नहीं दे रहे, है ना? अब सुनो, ध्रुव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दर्शन तो दे रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि अभी आप मुझे दर्शन देकर चले जाओगे। ऐसा करो कि अब आप जाओ मत। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा। नहीं, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाए, यहां जाओ ना। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु,
कभी कुछ मांगने की आपसे क्या मांगू। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने राज्य की कामना चाहिए थी, पिता की गोद में बैठना था ना, राजा बनना था, पर मां ने अपमान कर दिया। और जब अपमान हुआ तब ध्रुव जी भगवान की शरण में गए। अपमान भी तब अच्छा हो जाता है जब कोई अपमान खाकर सहकर भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए कई बार अपमान, दो लोग ऐसे हैं जिनको अपमान के कारण भगवान मिले। नहीं, दो नहीं, मुझे 3 याद आ गए, और भी हो सकते हैं। 3 लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें अपमान के कारण भगवान मिले। पहले ध्रुव जी, जिन्हें उनके सौतेली मां ने क्या कर दिया, हाथ पकड़ के गिरा दिया। अपमान ना किया होता सौतेली मां ने तो भगवान कैसे मिलते। तो अपमान के कारण भगवान मिल गए। मिले कि नहीं? अपमान ना होता तो भगवान। दूसरा, विभीषण जी का अपमान ना होता, रावण लात मार के निकाला ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा। अपमान ना होता विभीषण जी का तो क्या विभीषण जी को राम मिलते। और तीसरे कलयुग की घटना है, आपने नरसिंह जी का नाम सुना होगा। नरसिंह जी की भौजाई ने, भाभी ने उनका अपमान करके निकाला। भाभी ने अपमान किया, नरसिंह जी की भाभी। अपमान ना होता नरसिंह जी का तो भगवान ना मिलते। विभीषण जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते, और ध्रुव जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते। इसलिए कहता हूं कि अपमान सहकर भी जो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति और करीब पहुंच जाता है भगवान के, और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई ना अपनाए उन्हें भगवान अपनाते हैं। दुनिया में जिन्हें सम्मान मिला वो भगवान तक ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने जिन्हें दुत्कारा, ठुकराया, याद रखना उन्हीं को भगवान मिले हैं जिन लोगों को दुनिया ने दुत्कारा, ठुकराया है। जब दुनिया दुत्कारने लगे, ठुकराने लगे, समझ लेना कि ईश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि जगत अपनाएगी तो आप जगत में उलझे रहोगे, और दुनिया सताएगी, ठुकराएगी तो याद किसकी आएगी। विभीषण को लात ना मारता रावण तो क्यों जाता, रावण गले लगाता विभीषण को तो विभीषण तो कभी ना जाते राम के पास। कुछ समझ बातों से नहीं आती, कुछ समझ लातों से ही आती है।